व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीडियो स्टूडेंट लॉकडाउन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कैसे करें जो रेलवे एग्ज़ाम में जी के प्रिपेयर हो जाए। देखते हैं एसपीडी पेज 3। एसपीडी जो पेज 3 है उसमें क्या क्या है। भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और पृथ्वी एक परिचय और ब्रह्मांड का संपूर्ण परिचय, ठीक है। तो हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश वो कौन कौन से हैं और कैसे क्या होगा, ठीक है, उनको मैप में देखते हैं हम और कैसे पढ़ते हैं वो देखते हैं आज, ठीक है। जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी संख्या कितनी है, वो 9 है। 7 तो है स्थलीय और 2 है जलीय। इनको देखते हैं मैप में। 7 तो है स्थलीय, मतलब जो धरती से जुड़े हुए हैं, और 2 है पानी से, ठीक है, जो पानी से जुड़े हुए हों। अब 7 कौन कौन से हैं। एक तो है पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा चाइना, ठीक है, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, ठीक है, पांचवा म्यांमार, छठा बांग्लादेश, ठीक है, और सातवां है अफ़गानिस्तान, जिसकी थोड़ी सी सीमा भारत के जो कश्मीर है उसमें लगी हुई है, ठीक है। जो अफ़गानिस्तान है उसकी थोड़ी सी सीमा आपको दिख रही होगी, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये वाला पार्ट। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा पार्ट है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार को देखते हैं मैप में। ये म्यांमार है, ठीक है, जिसके जो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये राज्य है भारत के पूर्वी राज्य है, इनसे म्यांमार जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनकी जो स्थलीय सीमा है वो जलीय सीमा से लगे जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। जो ये श्रीलंका और मालदीव है वो हिंद महासागर में है, ठीक है। इनको भी देखते हैं मैप में, ठीक है। जलीय सीमा से जो लगे हुए देश है वो है श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। ये भारत है, जो भारत का जो राज्य है तेलंगाना, तमिलनाडु, ठीक है, ये केरला, ठीक है, और ये हिंद महासागर है, ठीक है। जो मालदीव है वो दिखाई दे रहा होगा, हिंद महासागर में द्वीप है श्रीलंका की तरह, ये द्वीप, ठीक है, ये मालदीव है, ठीक है। और जो मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ठीक है। इसको जूम करके जो ये सारे द्वीप है, ठीक है। जल व स्थल सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश है वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इसका मतलब है कुछ पार्ट
जल से और कुछ पार्ट स्थल से। ठीक है, जैसे बांग्लादेश का कुछ पार्ट स्थल से जुड़ा हुआ है और कुछ पार्ट जो बंगाल की खाड़ी में वो जल से जुड़ा हुआ है। और म्यांमार भी है जो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, और जो पूर्वी राज्य हैं भारत के, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और पाकिस्तान है जो पश्चिम के राज्य जुड़े हुए हैं, और अरब अरब सागर जो है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है जल्दी से। उनको मैप में देखते हैं, मैप में ज़्यादा समझ में आएंगे। ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये बांग्लादेश जो भारत के स्थल सीमा से भी लगे हुए हैं। अब वो स्थल सीमा कौन कौन सी है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम है, मिजोरम नहीं, त्रिपुरा है, मणिपुर है, ठीक है। और जो जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है वो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और पाकिस्तान का है अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, और स्थलीय सीमा से ये, ठीक है। और म्यांमार ये है बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जो भारत के राज्य हैं, मणिपुर, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। इसमें देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्या होता है, ठीक है। उपमहाद्वीप शब्द है वह, उपमहाद्वीप जो शब्द है वह यह शब्द है महाद्वीप दक्षिण एशिया को सूचित करता है। जो उपमहाद्वीप है ना वो दक्षिण एशिया को सूचित करता है, ठीक है। उपमहाद्वीप एक महाद्वीप में बड़े भूभाग को दर्शाता है, ठीक है। यह महाद्वीप है, इसमें जो उपमहाद्वीप है वो एक बड़ा भाग को दर्शाता है, ठीक है। इसे ऐसे समझते हैं, ठीक है, जैसे द्वीप होते हैं जो, मतलब जिसका जो धरती या स्थलखंड, कोई भी धरती और स्थलखंड जो पानी से घिरा हो, ठीक है, धरती या स्थलखंड जो पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। जो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और एक होता है महाद्वीप, ठीक है। समुद्र द्वारा आपस में कटे बड़े बड़े भूभाग या धरती को महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। जो समुद्र है, समुद्र में जो धरती है, जैसे पहले गोंडवाना थी, अब गोंडवाना जो समुद्र से काट के दो भाग बना दिए, ठीक है, उससे बने जो महाद्वीप बनते हैं, ठीक है। जैसे एशिया महाद्वीप होता है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। फिर बना एक शब्द प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप यानी ऐसे स्थलखंड या धरती का टुकड़ा जिसके तीन ओर पानी हो, 1, 2 और 3, और चौथी साइड पे धरती हो या स्थल हो, ठीक है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। हमने सुना है इंडियन पेनिनसुला, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, जिसे हम
भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, उनमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, कौन करते हैं? पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी जोड़ती है। ठीक है, अब जो ये पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, इसे पाक जल संधि भी कहते हैं। ठीक है, जल संधि, जल डमरू मध्य को जल संधि भी कहा जाता है। ठीक है ना। जो दो बड़े, अब जल संधि क्या होती है? जो दो बड़े पानी के जो समूह हो, ठीक है, दो बड़े पानी के समूह, पानी के समूह को जोड़ना जल संधि कहलाता है। ठीक है, जल डमरू मध्य। और जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि, जिसे पाक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, और ये जल संधि तमिलनाडु और जाफना के मध्य जो संधि है, जल संधि, ठीक है, किस किस के मध्य? तमिलनाडु और जाफना के मध्य। चलो मैप में देखते हैं इसको। जो मन्नार की खाड़ी है वो यहाँ है, ठीक है, और जो पाक जल संधि है वो इधर है। ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने का काम पाक जल संधि करती है। और जो पाक जल संधि है वो छोटा सा पार्ट, इसको जूम करते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा, पाक स्ट्रेट, जिसे बोलते हैं जल संधि और जल डमरू। ठीक है, ये स्ट्रेट। और ये जाफना जो राज्य है राजस्थान, श्रीलंका का, सॉरी, और ये तमिलनाडु है। ठीक है, ये वाला तमिलनाडु और जाफना के मध्य जो जल संधि हुई है उसे पाक संधि कहते हैं। पाक संधि जो बंगाल की खाड़ी, और इधर से हम देखेंगे ये तो बंगाल की खाड़ी है, और इधर देखते हैं मन्नार की खाड़ी, ये है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है पाक संधि। ठीक है, ये है। ये है तमिलनाडु, ये श्रीलंका। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ है। ठीक है, वो देखा था हमने भी। और तीन तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा राज्य है ना भारत का, वो है त्रिपुरा। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं, ये है। ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये है बांग्लादेश और ये है त्रिपुरा। ठीक है, और ये इतना थोड़ा सा पार्ट जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, और बाकी के तीन पार्ट ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश वो है श्रीलंका। ठीक है, और दूसरा है इंडोनेशिया।
ठीक है, ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये है भारत, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है अपना दक्षिणी बिंदु, वहाँ से ये इंडोनेशिया, ये सुमात्रा लैंड है, इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया के सुमात्रा, ठीक है, तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है कौन? ग्रेट चैनल। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, यह है ग्रेट चैनल, यह है निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणी पॉइंट है। और अगर इसको नीचे लाते हैं, यह है सुमात्रा द्वीप। ठीक है, इसको जूम करते हैं, इसको जूम आउट करते हैं तो ये दिखाई दे रहा होगा, ये सुमात्रा द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो है, ठीक है, इससे अलग होता है, और ये बे ऑफ बंगाल है और ये भारत है। ठीक है, इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। ठीक है, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? पाकिस्तान, हम सब जानते हैं। ठीक है, जिससे विवाद, सीमा विवाद होते रहते हैं। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, भारत के दक्षिण में स्थित है, वो देश है श्रीलंका, जो एक आइलैंड है। भारत के पड़ोसी देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? वो है चीन। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर और ये अफगानिस्तान, जिसका ये पार्ट जो है, ठीक है, इसे पीओके भी कहते हैं। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, वो आगे देखते हैं क्या होता है। भारत का एकमात्र राज्य जो अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, वो है जम्मू कश्मीर, वो भी कश्मीर है इसमें। ठीक है, जो विवादित है पीओके से। ठीक है, पाकिस्तान कहता है कि वो सीमा है वो पाकिस्तान की है। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा वो है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, क्या? सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग समिति द्वारा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बीच, ठीक है, जो भारत विभाजन हुआ था 1947 में, उसके बाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई थी। ठीक है, इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, हमने सुना है गुरदासपुर जिला का नाम। ठीक है, और जो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये रेड क्लिफ लाइन प्लस एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल,
ठीक है, जिसे पाक कहता है POK, POK, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो इन दोनों की दूरी है वो है रेड क्लिफ लाइन और LOC। इन दोनों की जो ये लाइन है वो कितने किलोमीटर है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, जो ये लाइन है रेड क्लिफ लाइन प्लस लाइन ऑफ कंट्रोल, इन दोनों बीच की जो ये पूरी दूरी है 3323 किलोमीटर। ठीक है, और जो रेड क्लिफ रेखा है वो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ द्वारा हुआ था। ठीक है, जो हमने देखा था अभी। और समिति जो बनी थी, ठीक है, समिति कौन सी थी? वो थी सीमा आयोग, सीमा आयोग समिति। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? रेड क्लिफ, हेनरी रेड क्लिफ। भारत चीन के बीच की जो समय रेखा है, सीमा रेखा, सॉरी, जो सीमा रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में, जो शिमला सम्मेलन हुआ था वहाँ पे निर्धारित हुआ था मैकमोहन रेखा। कब हुआ था? 1914 में। ठीक है, और जो इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है, के नाम पर रखा गया था। और ये अंग्रेज सरकार के विदेश सचिव थे। ठीक है, विदेश सचिव। ठीक है, जो शिमला समझौता हुआ था 1972 को, वो चीन मानने से इनकार करता है। ठीक है, हम, और जो सीमा विवाद के कारण जो युद्ध हुआ था भारत और चीन का, वो हुआ था अक्टूबर नवंबर में 1962। ठीक है, 1962। ठीक है, भारत चीन के बीच जो सीमा विवाद के कारण जो युद्ध हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा वो है दुरंड रेखा। ठीक है, 1996 में 1896 में जिसका निर्धारण हुआ था। ठीक है, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17 है। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है, POK, इंग्लिश में कहते हैं पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, जिसे भारत में कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो युद्ध विराम रेखा है, वो नियंत्रण रेखा, वो है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, जिसे पाकिस्तान POK कहते हैं। ठीक है, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता के तहत। ठीक है, जिसे जो चाइना है वो मानने से इनकार करता है। ठीक है, आदम का पुल स्थित है? जो नियंत्रण रेखा जो है वो है मैकमोहन रेखा। जो संधि जो मैकमोहन और चाइना और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, जो चाइना है, चीन, वो मैकमोहन रेखा, ठीक है, जो सीमा रेखा है, ठीक है, जो
जो कब हुए थे 1912 में जो निर्धारित की थी। ठीक है, चाइना इसको नहीं मानता है। शिमला समझौता होता है जो जो हुआ था 1972 में, ठीक है, इसको नहीं मानता है। और सीमा विवाद होते रहते हैं भारत में। भारत का जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, चाइना कहता है कि ये राज्य हमारा है। ठीक है, आदम का पुल स्थित है, वो कहाँ है? भारत तथा श्रीलंका के मध्य। ठीक है, इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, ये श्रीलंका है और ये भारत है। भारत का जो तमिलनाडु है, वहाँ से ये हल्का पार्ट दिखाई दे रहा होगा इधर से, इसे कहते हैं आदम का पुल। ठीक है, और हमने पढ़ा था ये जो पाक संधि है, पाक जल संधि, ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, और किन किन के बीच में संधि हुई थी? ये तमिलनाडु और ये जाफना जो राज्य है श्रीलंका का। ठीक है, इधर मालदीव आता है, ये अरब सागर है। ठीक है, इधर से एक केरला है। ठीक है, तीन बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ठीक है, अब देखते हैं भारत का जो परिचय है। ठीक है, भारत एक परिचय। भारत का विषुवतीय व्यास वो कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। सॉरी, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, इसका मतलब है ये गोलार्ध है, ग्लोब। ठीक है, ये बीच में से अगर इसको काटते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं विषुवतीय रेखा। ठीक है, तो ये पूरी रेखा जो है, ये एक ही पार्ट है गोलार्ध का। अगर इसको पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट मिला दे तो पूरी जो विषुवत जो व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। और जो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, इसका मतलब जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये गोलार्ध है, ग्लोब, ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और ये जो ऊपर का पार्ट, इसे ये है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, जिसे, और ये जो एक 0 डिग्री है, इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये पूरी रेखा है 0 डिग्री और 180 डिग्री वाली लाइन, इस पूरी रेखा की जो दूरी है वो है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है। ठीक है, इसका मतलब जो ये ध्रुवीय व्यास है, ये व्यास, और विषुवतीय व्यास, ठीक है, विषुवतीय व्यास ज़्यादा है और जो ध्रुवीय व्यास है वो कम है। कितना कम है? 42 किलोमीटर, थोड़ा कम है। पृथ्वी पर जो जल का भाग है वो कितना है? 71%। ठीक है, थैंक्स। पेज 3 का जो कुछ पार्ट बाकी है वो दूसरे वीडियो में देखते हैं।